अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हूँ। आप बताओ आप कैसे हो? बहुत दिनों के बाद आज आपको मेरा ये वीडियो देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारे वीडियोस आपने देखे होंगे बट वो शायद पुराने होंगे मेरे, बट काफ़ी टाइम से मैंने कोई शूट नहीं किया था क्योंकि मैं भी कुछ अपने प्रोसेस में बिजी था। लेकिन अभी फ़िलहाल दुनिया के हालात ऐसे चल रहे हैं, हर तरफ कुछ न कुछ ऐसा सुनने में आ जाता है रोज़ाना के इंसान सोचने पे मजबूर हो जाता है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? और आखिर ये कौन करवा रहा है? आखिर इसका इसका मकसद क्या है? क्या ये होना चाहिए? क्या ये नहीं होना चाहिए? तो चलो एक नज़र डालते हैं हम कि आखिर इससे हासिल हमें क्या होता है? आखिर इससे किसको क्या हासिल है? आखिर इसके पीछे क्या वजूहात है? आखिर ये सब कुछ क्यों हो रहा है? आए दिन कोई ऐसी खबरें आती है कि यहाँ पे इतने लोग मारे गए, वहां पर इतने लोग मारे गए। जो चल रहा है अभी आजकल, आप देखो, मैं कुछ किसी टॉपिक पर नहीं बोलूंगा, किसी चीज़ का नाम लेकर के हाँ ऐसा है, और ऑलरेडी मुझे किसी इसका हिस्सा नहीं बनना है, बट हाँ जो इंसान के जज्बात होते हैं वो इंसान को बताना होता है, क्योंकि एज आप, अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो, आप अगर वीडियोस बनाते हो बहुत सारे, तो जब कभी ऐसी सिचुएशन होती है और आप खामोश रहते हो तो फिर आपसे भी सवाल पूछे जाते हैं कि फिर आप इस वक्त कहाँ थे? आपने अपने कुछ भी नहीं कहा, आपने आपने तो कुछ इस पे रिएक्ट ही नहीं किया कि आप इस बारे में क्या सोचते हो। तो हर इंसान को अपनी अपनी राय रखने का अधिकार है, और हर इंसान को अपने अपने ख्यालात बताने का अधिकार है, अपनी राय रखने का भी अधिकार है, बोलने की आज़ादी है। हाँ बट क्या है ना कि अभी फ़िलहाल ये जो हालात चल रहे हैं ना, तो बस इसमें ये सोचने पर दिमाग बड़ा मजबूर हो जा रहा है कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है? इसमें नुकसान किसका हो रहा है? फ़ायदा किसका हो रहा है? और ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? मैंने देखा कि इन तमाम हालात के दरमियान में मारे गए बहुत सारे गरीब लोग, बहुत सारी ऐसी माएँ हैं दुनिया में जिन्होंने अपनी औलाद को खो दिया। बहुत सारे ऐसे बाप हैं जिन्होंने अपने जवान बच्चों को खो दिया। बहुत सारी ऐसी औरतें हैं जो बेवा हो गई है, जिन्होंने अपने पति को खो दिया। बहुत सारे ऐसे पति हैं जिन्होंने अपनी पत्नियों को खो दिया किसी इसी इसी हालात के चलते हुए। और इसमें क्या होता है कि देखो, बोलने वाला बोलकर चला जाता है, बोलने वाले को बोलने की आज़ादी है तो वो बोल के चला जाता है कि हाँ चलो कर दो। लेकिन मैदान में उतरने वालों को पता है कि मैदान में क्या होता है, मैदान में क्या होता है। बहुत सारे गरीबों की जानें चली जाती है जो हो इस चीज़ का हिस्सा भी नहीं होते। जो लोग मारे जाते हैं वो इस जंग का हिस्सा भी नहीं होते। लेकिन दो आपस में दो मुल्कों की जंग में मासूम लोगों का नुकसान हो जाता है। मासूम माएँ अपने बच्चों को खो देती है, मासूम बाप अपने बच्चों को खो देते हैं, बच्चे अपने बाप को खो देते हैं। तो ये एक इंसानियत का सवाल है, समझ लें। ये एक इंसानियत का सवाल है, क्योंकि यहाँ पर इंसानियत सबसे ऊपर के दर्जे पर होती है हमेशा। इंसानियत सबसे ऊपर के दर्जे पर होती है। अगर आप किसी को ऑर्डर दे दोगे कि चलो इसको मार दो, आपने सिर्फ ऑर्डर दे दिया, मारने वाले ने मार दिया, आपका क्या गया? मारने वाले मर गए, जिन्होंने मारा उन्होंने लोगों को मार दिया, बहुत सारे सामने वालों ने लोगों ने इनको मार दिया। तो इसमें नुकसान किसका हुआ? नुकसान किसका हुआ? इसमें नुकसान किसका हुआ? वही गरीब लोगों का। जब कोई दंगा होता है, जब कोई ऐसा होता है कि चलो कर्फ्यू लग गया है, 144 लग गया है, बंद हो गया है सब कुछ, इसमें क्या होता है कि गरीबों की दुकानें बंद कर दी जाती है। जो रोजाना कमाते हैं खाते हैं वो बेचारों के कारोबार बंद कर दिए जाते हैं। जब ऐसे हालात चलते हैं, अभी मैंने देखा कि अभी बहुत सारे एयरपोर्ट को जो है तो बंद कर दिया गया है। तो जो लोग सफ़र कर रहे थे किसी एक देश से अपने घर पर जाने के लिए, तो उनको बीच में रोक दिया गया है कि भाई आप लोग बीच में रुक जाओ। तो आप बताओ, वो लोग बीच में किसी तीसरे देश के एयरपोर्ट के ऊपर बैठे हुए, तो वो कब तक वहां पर बैठेंगे? तो दुनिया में ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि, और इसमें फ़ायदा किसका है? इसमें फ़ायदा किसका है मुझे नहीं पता, बट मुझे नुकसान किसका है वो मुझे पता है। नुकसान है आम जनता का,
सीधी सी बात है, नुकसान है आम जनता का, चाहे वो इस तरफ की हो चाहे उस तरफ की हो। मारे जाने वाले लोगों में आम जनता शामिल है। अगर हमने किसी को नुकसान पहुंचाया तो वो नुकसान सीधा वहां की जनता को पहुंचा, वहां के मासूम लोगों को पहुंचा जो तो इसके हिस्से में भी नहीं थे, जो इसके हिस्सेदार ही नहीं थे। वो तो अपने काम कर रहे थे, कई बच्चे स्कूल जा रहे थे, कई बच्चे मदरसा जा रहे थे, कुछ किसान खेतों में काम कर रहे थे, बहुत सारे लोग अस्पतालों में अपने मरीजों के साथ में बैठे हुए थे। वो तो इन चीजों का हिस्सा भी नहीं थे, लेकिन जाने उन लोगों की चली गई। बहुत सारी ऐसी जगह पर बेगुनाहों को मार दिया गया। तो इसमें फायदा किसका होता है मुझे नहीं पता, बट मुझे ये पता है कि नुकसान किसका होता है। तो दुआ करो कि यार ये जो हालात बन रहे हैं, चाहे हमारे देश में हो या किसी और देश में हो, तो जितना हो सके है तो अमन और शांति को सपोर्ट करना, जितना हो सके अमन और शांति को सपोर्ट करना। कभी किसी जंग की बढ़ोतरी में उसका हिस्सा मत बनना कि चलो, क्योंकि पता है क्यों, क्योंकि आज का जो दौर है ना, तो इस दौर में जो है ना, तो लोग मोबाइल पर बैठे बैठे ही ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल पर बैठे बैठे ही ऑर्डर कर रहे हैं, मोबाइल पे बैठे बैठे ही रिप्लाई कर रहे हैं कि हाँ चलो ऐसा हो जाना चाहिए, वैसा हो जाना चाहिए। बोलने वाले के लिए बहुत आसान है, लेकिन जो लोगों की इसमें जाने जा रही है उन लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। तो सोचो समझो और अमल करो, देखो कि दुनिया में क्या चल रहा है, उस हिसाब से अपने आप को भी सेफ रखो, अपने परिवार को सेफ रखो। क्योंकि अगर आप कोई गलत अल्फाज लिख देते हो, बोल देते हो, तो इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना कि जो हालात चल रहे हैं इसमें नुकसान सिर्फ उन लोगों का है जो लोग इसके हिस्सेदार ही नहीं है, नुकसान उन लोगों का है जो इसके हिस्सेदार ही नहीं है। तो बस अपना ख्याल रखो, अपने परिवार का ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।